हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ। इस बार धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो दोस्तों, हम लोग बहुत महीने से धर्म मार्ग अपना रहे हैं। तो सच बताइएगा, बहुत फ़ायदा, बहुत अच्छा लगता है ना। अब ज़रूर लाभान्वित होते होंगे। और मनुष्य जन्म में तो हमें किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है, कैसे दूसरों के लिए करना है, अपने लिए करना है, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है? जब हम धर्म का मार्ग अपनाते हैं। सच्चाई है, ईमानदारी है, उत्सुकता है, काम करने की लगन है, उत्सुकता है, ये सब हमें जो कि है धर्म मार्ग पे चलने पर ही आता है। और अन्यथा किसी भी चीज़ को हम जो कि है बिना धर्म मार्ग के नहीं कर सकते हैं। और जब भी कभी हमारी विपरीत दिशाएं होती हैं, दशाएं होती हैं, अनुकूलता की कमी हो जाती है, प्रतिकूलता ज़्यादा आ जाती है, तो हम विवेक शून्य हो जाते हैं, विवेक को खो देते हैं। लेकिन यदि धर्म मार्ग को अपनाया जाए तो कभी ये स्थिति आएगी ही नहीं। तो एक विचार मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, क्योंकि इस धर्म मार्ग के माध्यम से मैं कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को आप तक प्रेषित करती हूँ। तो आज का शीर्षक है दृढ़ता का गुण, और इसको लाए हैं श्री अर्जुन शर्मा जी। अर्जुन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचाती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। ऐसी दृढ़ता हो जिसमें सोचना और करना समान हो जाए। संकल्प में दृढ़ता का पैठ कोई भी कार्य संपन्न करने में आसान कर देता है। ऋषि, मुनि, योगी और संतों ने दृढ़ता के बल पर ही प्रभु प्राप्ति के मार्ग खोज निकाले। सही बात है। उनके बताए मार्ग शास्त्रों में उल्लिखित है। उनका अनुसरण कर लाखों व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। दूसरे जीवों को प्रभु या प्रकृति से यह गुण नहीं मिल पाता है। प्रत्येक मनुष्य में दृढ़ता का गुण विद्यमान नहीं होता है। वो अर्जित ज्ञान, धन, ऐश्वर्य, भोजन, वस्त्र, आवास और सांसारिक गुणों से अपना भी एक अलग परिवार या सपना या घरौंदा बना लेता है। संसार विद्यमान है। इस जीवन के लक्ष्य को समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रभु को ही दोष देकर अपने को दोष मुक्त मानते हैं। जीवन को तो किसी तरह जी लेते हैं, पर दूसरों पर आश्रित हैं। वो आने वाले समय को समझ ही नहीं पाते हैं। दृढ़ता की ही असाधारण कार्य संपन्न कराता है। विवेक रूपी दिव्य बुद्धि का एहसास कराता है। मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर प्रभु से मिलन का रास्ता चुनता है, रास्ता बनाता है। चेहरे में खुशी एवं चैतन्य स्वरूप बनाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने में सहायक है। फलस्वरूप विवेक रूपी दिव्य बुद्धि का एहसास कराकर मुश्किल बातों को सहज बनाता है। अनुभवी बनने में सहायक है। यह ऐसा कार्य संपन्न कराता है कि अपने स्वरूप में शक्तियाँ दिखाई देने लगेंगी। हर शक्ति, हर गुण उजागर होंगे। स्वयं अनुभव होगा तो दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। हर कर्म अनुभवी होगा। हमेशा चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। दृढ़ता अटल शक्ति का ही दूसरा रूप है। आप कहते हैं ना, मैं दृढ़ संकल्प हूँ, दृढ़ता से बात कह सकता हूँ, वही अटल शक्ति होती है जो दृष्टि बदलने में सहायक है। सत्य में दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, असत्य में नहीं। असत्य प्राणी को गर्त में ले जाता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार को जन्म देता है। यह विकार अच्छे कर्मों को धो डालता है, शक्तिहीन एवं निस्तेज कर देता है। सत्य गुण, सेवा, प्रभु में समर्पण, शांति, सहानुभूति, प्रेम, मैत्री का पाठ पढ़ाकर सत्य गुणों में दृढ़ होना ही धर्म मार्ग है। सच्चे मार्ग पर दृढ़ रहना तप है। अपने उद्देश्यों की सिद्धि में जो भी कष्ट बाधाएं आएं, उन्हें स्वीकार करते हुए बिना विचलित हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना ही दृढ़ संकल्प की निशानी है। भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए दृढ़ता की शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें यदि कोई अंत चाहिए तो हमें सकारात्मकता चाहिए होती है।
कोई रिज़ल्ट चाहिए होता है तो वो दृढ़ता वाला चाहिए होता है। इस दृढ़ता से हम क्या है, इधर उधर भटकने से बच जाते। और यदि आपने प्रभु मार्ग को चुना है, उसमें दृढ़ है, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आज मेरे विचार किया जो विचार मैंने पेश किया, विचार का विचार जो आपके सामने समक्ष लाई हूँ, आज इतना ही। फिर एक नए विचार के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।